श्रीमन्मदनगोपालं बृन्दारण्यपुरन्दरं श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकम् नवजलधरवर्णं चन्द्रकोद्भासिकरणं विकसितनलिनाश्रियं विस्फुरन्मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलं चारुवर्हावचूरं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम् वंशीविभूषितकरां नवनीरदाभात् पीताम्बरागरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि सत्यमहं न जाने। ध्यानाभ्यासवशीकृतेन मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियं योऽपि किञ्चन योगिनो यदि परं पश्यन्तु ते अस्माकं तु तदेव चमत्काराय भूयाचिरं कालिन्दी पुलिनेषु यत्किमपि तं नीलं बहो धावति श्रीहरिः। अखिल विश्व ब्रह्मांड के रूप में अभिव्यक्त भगवान के नाते आप सबके श्री चरण कमलों में मेरा सभक्ति नमस्कार। कल साधना के संबंध में कुछ बातें हुई थी, उसी के संबंध में कई प्रश्न और आए हैं। और भी कुछ बातें हैं। एक महात्मा ने अभी ये लिखकर भेजा है कि आज सीता नवमी है, भगवती सीता के संबंध में कुछ कहा जाए। इसीलिए मैंने महाराज जी से प्रार्थना की थी कि वो सीता जी के महत्व पर कुछ कहें। तो महात्मा जी ने सीता की अवतार भूमि के संबंध में कुछ कह दिया, बड़े महत्व की बात। सीता जी के संबंध में क्या कहा जाए। वो अमित महिमा नहीं है। सीता जी का चरित्र जितना उज्जवल है, जितना निर्मल है, जितना भावोत्पादक है, जितना त्यागमय है, उतना कहीं मिलना कठिन है। सीता जी वनवास जाने के समय वनवास में रावण की अशोक वाटिका में वहां से भगवान की विजय प्राप्त होने पर अग्नि परीक्षा में, उसके बाद सीता के परित्याग के पश्चात सीता जी के चरित्र की एक एक बात इतनी ऊंची, इतनी महान कि उनका स्मरण करके जीवन पवित्र हो जाता है। तो मैं सीता जी के संबंध में तो केवल उनको नमस्कार ही कर लेता हूँ, कुछ कहने की योग्यता नहीं है। साधन के संबंध में कुछ बातें लोगों ने पूछी हैं, वे कहनी आवश्यक हैं।
साधना कोई भी साधना हो, उसमें सबसे पहली बात है साध्य पर, लक्ष्य पर एकमात्र दृष्टि। महाभारत की कथा है, पांडव और कौरव कुमारों का अध्ययन हो चुका, शिक्षण हो चुका। अब गुरु द्रोणाचार्य उनकी परीक्षा कर रहे हैं। सब राजकुमार एकत्र हैं। गुरु द्रोणाचार्य ने एक बड़े ऊंचे वृक्ष की सबसे ऊंची टहनी पर एक पक्षी बैठा दिया है। नकली पक्षी है और उसकी बाईं आंख में निशाना मारना है। सब शिष्यों से कह दिया गया कि भाई उस पक्षी की बाईं आंख में निशाना मारना है, लक्ष्य। सब तैयार हो गए, सन्नद्ध हो गए। एक को बुलाया, बुला करके पूछा, बताओ तुम्हें क्या दिखता है? उसने सोचा कि गुरु जी क्या पूछ रहे हैं, क्या दिखता है? आंख तो मेरी है ही, सब कुछ दिखता है। बोले महाराज सब कुछ दिखता है। बोले बैठ जा। लंबी कथा बैठ गया। फिर एक को बुलाया, बोले तुम्हें क्या दिखता है? बोले महाराज पेड़ दिखता है, पेड़ की डालियां दिखती हैं, ऊपर की टहनी दिखती है, पक्षी दिखता, आंख दिखती है। कहा तुम भी बैठ जाओ। फिर तीसरे को बोला तुम्हें क्या दिखता है? बोले वो टहनी दिखती है जिस पर पक्षी बैठा है, तुम भी बैठ जाओ। फिर चौथे को बोला क्या दिखता है? बोले पक्षी दिखता है। कहा तुम भी बैठ जाओ। क्यों होते होते अंत में अर्जुन आए। अर्जुन से कहा कि तुम्हें क्या दिखता है? तो अर्जुन बोले महाराज पक्षी की बाईं आंख दिखती है और कुछ नहीं दिखता। का निशाना लगा। निशाना माने लक्ष्य। तो भगवान हमारे जीवन के लक्ष्य हैं, उन भगवान को प्राप्त करना है। साधना में सिद्धि, सफलता इसीलिए प्राय नहीं मिलती या मिलने में देर हो जाती है कि साध्य को, लक्ष्य को साधक भूल जाता है अथवा लक्ष्य की ओर दृष्टिपात नहीं करता या लक्ष्य के सिवा बहुत सी और चीजों को भी वो देखता रहता है। जीवन में एक व्रत हो, एक वस्तु को प्राप्त करने की लालसा हो, तमाम और लालसाएं दूसरी वस्तुओं की मिल जाए, लक्ष्य एक रहे, उसी लक्ष्य की ओर जाना है। ये सबसे पहली बात है। भगवान को प्राप्त करना है, ये जीवन का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। इसके बाद होता है पथ। जाना है काशी, जाना है कश्मीर। एक आदमी आसाम में है, एक मद्रास में है, एक पंजाब में है, एक बंगाल में है। चारों आदमी अगर ये कहें कि हम एक ही मार्ग से जाएंगे तो ये संभव है। अपनी अपनी दिशाएं अलग हैं, अपने अपने स्थान अलग हैं। तो आजकल जो ये सर्वधर्म सम्मेलन होते हैं ना, ये काम की चीज नहीं है। पथ अनेक होंगे, लक्ष्य एक होगा। मार्ग, रास्ते अनेक होंगे और जहाँ जाना है वो स्थान एक होगा। भगवान एक हैं, भगवान को प्राप्त करने के विभिन्न मार्ग हैं। इसलिए
साधनों की विभिन्नता है। ज्ञान कर्म योग इत्यादि अनेक साधन हैं। उन साधनों के अंदर अवान्तर साधन बहुत से हैं। उन साधनों में से जिसको गुरु के द्वारा, भगवान के द्वारा जो साधन प्राप्त हुआ, उसी साधन के द्वारा उसे भगवान को पाना है। साधक बार बार साधन न बदले, साधक बार बार इष्ट न बदले, ये बहुत आवश्यक बात है। बार बार साधन बदलना, कहीं गए नया व्याख्यान सुन लिया तो अब पहले को छोड़ करके नए में लगे, फिर तीसरा सुना तो उसको छोड़ दिया, तो इससे मार्ग नहीं कटता, साधन आगे नहीं बढ़ता। एक लक्ष्य और सब अच्छे, इसी का नाम स्वधर्म है। स्वधर्मे निधनम श्रेय। जिसका जो काम, जिसका जो साधन, उसमें वो अपने आप को पूरी तरह से लगा दे। दो बार दूसरे की ओर देखे नहीं ललचा कर, और दूसरे की निंदा करे नहीं। ये जितने संप्रदाय होते हैं उनमें जहाँ तक अपने संप्रदाय की अच्छाई का प्रश्न है सब ठीक, पर जहाँ वो दूसरे के खंडन में लग जाते हैं वहाँ उनकी अच्छाई भी घट जाती। इसी प्रकार साधना में साधक अपने मार्ग पर चलता रहे, बस दूसरे के मार्ग की निंदा न करे और दूसरे के मार्ग पर भी ललचावे नहीं। पतिव्रता स्त्री का दृष्टांत देते हैं इसमें। पतिव्रता स्त्री का पति कैसा ही हो, उसका पति वही है। न तो किसी दूसरे के पति की वो निंदा करे और न दूसरे के पति की तरफ उसका मन चले। अपने पति की सेवा के द्वारा वो भगवान को प्राप्त कर ले। तो ये साधना में ऐसे प्रश्न बहुत आते हैं मेरे पास, ऐसे रोज मिलने वाले भी आते हैं, पत्र बहुत आते हैं। साधना बार बार बदलते हैं लोग, बस वो बदलने में ही समय बीत जाता है। निष्ठा कहीं पर स्थिर नहीं होती, श्रद्धा कहीं पर जाकर के एकत्र नहीं होती, साधना आगे बढ़ती नहीं। इसलिए जो भगवान के जिस रूप का उपासक है, निर्गुण का उपासक, ये माने कि सारे के सारे सगुण रूप इस निर्गुण के ही हैं। राम का उपासक ये माने कि निर्गुण सगुण जो कुछ भी है ये सब हमारे राम के रूप के अभिव्यक्ति है। शंकर का उपासक यूँ माने कि सब शंकर के रूप की अभिव्यक्ति है, एकमात्र शंकर ही है, दूसरे सब शंकर के स्वरूप हैं। कोई भी निंदा का पात्र नहीं, पर अपने जिस तरफ जा रहे हैं, जिस इष्ट को मान रहे हैं, उसको छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं, वो पर्याप्त है, वो अच्छा है। तो एक तो ये बात कि साधना बार बार बदले नहीं और इष्ट बार बार बदले नहीं, दूसरों के इष्ट की निंदा करे नहीं, दूसरों के इष्ट पर मन ललचावे नहीं, ये साधक के लिए एक प्रधान बात है। दूसरी बात साधक के लिए बहुत समझने की है, ये निंदा और स्तुति के प्रभाव से बचना। साधक जब किसी साधना में आगे बढ़ता है, परसों एक मेरे पास सन्यासी आए थे, वो अब यहाँ है कि नहीं मुझे पता नहीं, वो कुछ बता रहे थे कि कुछ वो साधना करने में उनको सिद्धि मिली, और सिद्धि मिलने पर लोगों में कुछ सिद्धि का थोड़ी सी जानकारी हो गई। जानकारी होने पर उस सिद्धि को लेकर कुछ प्रदर्शन होने लगा, उससे उनको मान मिला और वो सिद्धि जाती रही। तो साधक जरा आगे बढ़ता है तो जरा उसके अंदर दैवी संपत्ति आती है, अथवा कहीं कहीं सिद्धि भी कोई आ जाती है। वहां पर वो बड़ा सावधान है। कहीं उसने साधक ने मान को, पूजा को, बड़ाई को स्वीकार कर लिया
तो सत्य मानिए उसका साधन रुक जाएगा। ये बहुत बड़ा मीठा जहर है जो साधन को मार देता है। ये आत्म पूजा, आत्म प्रचार, ये मनुष्य बहुत जल्दी स्वीकार कर लेता है। जरा सा अच्छा बोलना आ गया, जरा सा अच्छा लिखना आ गया, जरा सी साधना में प्रगति हुई, थोड़ा सा नाम हुआ, लोग अच्छा मानने लगे, उसके बाद क्या होगा? लोगों का अच्छा मानना, लोगों का सम्मान देना उसे प्रिय लगने लगेगा। पहले पहले तो वो सोचेगा कि ठीक नहीं है, और जहाँ प्रियता पैदा हुई वहाँ क्या होगा? वो साधक अगर उपदेश देता है, व्याख्यान देता है, लिखता है, कुछ करता है, तो वो साथ साथ उससे ये बात ध्यान में आएगी कि मेरे व्याख्यान से लोग कितने प्रभावित होते हैं और मेरा कितना बहुत। उसके फिर सम्मान पाने के लिए क्या करता है आदमी? ये कमजोरी धीरे ग्रोह में चाहे छोटा हो बड़ा हो सम्मान मिलता है और आदमी भूलता है। तो संभूख होती है, हमारे द्वारा अच्छा समझेंगे तब न सम्मान करेंगे, तो इसलिए फिर छोड़ने लगता है। जिस बात से जिसको सुन तारीफ करें वो चीज फिर वो कहने लगता है धीरे धीरे। हमारे से लोक रंजन हो, लोक रंजन जहाँ हुआ वहाँ प्रारंभी भगवान राम का, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम कहते हैं, राम के रामत्व को भूल कर धोबी प्रसन्न हो और जने कमदोष मन में, इसलिए राम ने जानते हुए भी बड़ा सुंदर, एक राम राजा राम है, एक राम सीता के स्वामी राम है। उत्तर राम से वियोग में अत्यंत दुखित है। राजा राम प्रजा रंजन के लिए सीता का परित्याग कर देते, प्रजा के स्वामी राम को नमाज पढ़ते, भगवान वो खुदा की बंदगी करते, घुटने टेके खड़े हो, कौन देखता है? और जब 10 आदमी जाता है, उपदेश प्रदर्शन बन जाता है, वो जीवन की हमेशा लोक प्रशंसा, लोक ख्याति। जरा सा किसी ने चरण छू लिया, उस बेचारे का भला हो, जो पैर स्पर्श नहीं करता वो प्रेमी नहीं। वो भी जब मनुष्य के मन में आ जाती है पूजा के रूप में, तो वो फिर भगवान के स्थान पर आप बैठ जाता है, वो फिर आत्म प्रचार करता है, मैं साधक। और दशा वही होती, ईश्वर हम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी। मैं ईश्वर, मैं सिद्ध, मैं बलवान, मैं सुखी। तो आखिरी संपत्ति चाहे सुर में आवे और चाहे हम संत बने हुए लोगों में आवे, आखिरी संपत्ति तो आखिरी संपत्ति रहती है, वो फिर गिर जाता, साधना नहीं रहती। इसी के साथ दूसरी चीज है निंदा। निंदा जहाँ होती है वहाँ साधक को ये मानना चाहिए कि ये भगवान ने बड़ी कृपा की। निंदा जहाँ होती है वहाँ पूजा नहीं होती, निंदा जहाँ होती है वहाँ स्नेह नहीं मिलता, आदर नहीं मिलता, तो कहीं फंसता नहीं आदमी। स्नेह से, आदर से, सम्मान से फंस जाता, ये मेरा है, ये मेरा भक्त है, ये मेरा सेवक है, ये मेरा प्रेमी है, और नहीं। पर वहाँ वही डर रहता कि मेरा द्रोही है, ये मेरा विद्वेषी है, ये मेरा शत्रु है। ये भाव यदि आ गया तो गिरा साधक। तो उसको निंदा करने वाले के लिए निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवा है। कबीर कहते हैं निंदक नियरे राखिए। निंदक को तो अपने नजदीक रखना चाहिए, अपने आंगन में उसके कुटी बना दे, क्योंकि वो बिना साबुन बिना पानी के रोज धो देता है। निंदक क्या चाहता है? हमारी निंदा करने वाला क्या चाहता है? हमारे दोषों को बताता है ना, हुए दोषों को, बिना हुए दोषों को भी, तो अर्थात वो हमें दोष मुक्त करना चाहता है, हमें दोषों से रहित करना चाहता है, तो वो हमारा मित्र है। ये आजकल जैसा कहते हैं ना राजनीति वाले, बोले साहब उसमें असेंबली में अपोजिट पार्टी रहनी चाहिए,
अपोजिट पार्टी नहीं होगी तो मन माना लोग करने लगेंगे। तो वही सिद्धांत है। अपोजिट पार्टी क्या है? निंदा करने वाले लोग, समालोचना करने वाले लोग, दोष बतलाने वाले लोग। तो दोष बतलाने वाले लोग रहेंगे तो सावधान रहेगा आदमी, और जहाँ दोष देखने वाले, दोष बतलाने वाले नहीं रहेंगे वहां पर आदमी सावधान हो जाएगा। तो निंदा से डरे नहीं, निंदा करने वालों पर रूठे नहीं, निंदा करने वालों को बैरी माने नहीं, और भगवान का उसे प्रसाद माने। भगवान ये कृपा करके और हमारे लिए भगवान ने विधान किया है, तो ये पूजा सत्कार मान और निंदा अपूजा असत्कार, असत्कार होता है। निंदा के साथ साथ असत्कार होता है। एक कहानी सुनाऊं मैं आपको, पानी वानी आ जाएगा तो आप लोग बीच में। पर रविन्द्रनाथ ठाकुर ने, टैगोर ने एक काव्य लिखा बड़ा सुंदर, भगवान का वरदान। कबीर साहब रहते थे मगहर में, जुलाहे थे, लेकिन बड़े भारी संत, भगवान के अत्यंत प्रेमी। अब उनकी ख्याति हो गई। उस समय रेल तार नहीं थे, टेलीफोन नहीं था, रेडियो नहीं था, लेकिन सब जगह लोग आते जाते। तो कबीर साहब बड़े महात्मा, ये प्रसिद्धि हो गई। अब जहाँ महात्मा की प्रसिद्धि हुई, महात्मा के पास सच्ची बात यह है कि साधना की बात पूछने वाले तो कम जाते हैं। और कई पुत्र बीमार हो गया, बेटा होता नहीं, धन होता नहीं, मुकदमे में जीत होती नहीं, मान जा रहा, इसलिए संत के पास लोग बहुत जाते हैं, बहुत तरह के लोग जाते हैं। तो कबीर की कुटिया पर रहने लगी भीड़। कबीर बेचारे परेशान हो गए, कब वो अलग बैठ करके भगवान का ध्यान करें। तो कबीर ने भगवान से बंदे प्रार्थना की, महाराज किसी प्रकार से आप ऐसी कृपा करो, ऐसी व्यवस्था करो जिससे मैं एकांत स्थान प्राप्त करके आपका भजन कर सकूं। भगवान ने सुन ली। मगर के कुछ लोगों के मन में जो द्वेष रखते थे कबीर साहब से, उनके मन में आई कि कबीर का अपमान कराना, नीचा दिखाना। तो उन्होंने एक वेश्या को ठीक किया, समझा बुझा के उसको ठीक कर लिया। कबीर साहब जब कपड़ा बेचने बाजार में आए, हाट में आए, तो उस वेश्या ने पल्ला पकड़ लिया और वो हल्ला मचाने लगी। लोगों ने कहा क्या है? क्या? उन्हीं लोगों ने जो तो आसपास सब खड़े हुए थे, क्या है क्या है भाई क्या है? देखो ना कैसा आदमी है, इसने हमको रखा घर में, ये किया वो किया, और अब हमको इसने निकाल दिया। और तो बहुत वो ऐसी बातें कहने लगी। तो लोगों ने कहा क्यों कबीर, बस यही महात्मा बना है, संत का पता लग गया आज, वो लगे गालियां बकने। कबीर ने कहा ये सच कहती। कबीर ने कहा उससे कि तुम मेरे साथ चलो, मेरी भूल हो गई। अब तो जो लोग कबीर को अच्छा मानते थे, उन लोगों के मन में भी कबीर के प्रति जो भावना हो गई, उपेक्षा हो गई। बोले छोड़ो। वो वेश्या को लेकर के साथ कुटिया पर चले गए। कबीर की कुटिया में भीड़ नहीं रही, खाली हो गई कुटिया। वो गई, उसने जाकर के महात्मा के संग गई, कुछ देर तक रही। बड़ा प्रभाव संत के दर्शन का, उसके हृदय में पवित्रता आई। उसने कहा महाराज मैं बड़ी पापिनी, मैं इसलिए आई। बोले तुम तो भगवान के वरदान हो, तुम बेटी यहीं रहो और ये माला लो, जप करो, तुम तो मेरी रक्षा कवच हो, तुम तो मेरी रक्षा कवच हो, रक्षा के लिए भगवान ने तुमको भेजा है। वही रहने लगे। अब साहब कबीर की कुटिया खाली हो गई, कोई नहीं आता। आने वालों को लोग रोक देते, बोले क्या करते वहां जा करके, ये सब ठीक नहीं हो, बड़ा बदमाश शरारती। अब साहब कुछ दिनों के बाद काशी महाराज के यहाँ से बुलावा आया, दीवान जी आए, काशी महाराज के मंत्री आए उनको बुलाने के लिए।
कबीर के पास आए तो वहां भीड़ भाड़ देखी नहीं, बड़ी भीड़ रहती थी। अकेले में गए, कबीर से कहने लगे कि महाराज आपको काशी मलिक ने बुलाया है। बोले बुलाया तो है, लेकिन मेरे साथ तो ये बेस्या रहती। तो बोले इसको साथ ही ले चलो। बोले वो साथ तो रहती है और ले कहां चले। तब आप जाओ महाराज। तो उसने कहा कि मैं जाऊंगा। कहीं राजा ने फिर कहा कि जाओ उनको बुला के लिया, तो आप चलो साथ। बोले साथ चलेंगे, साथ रहेंगे। बोले क्या की बात। अब कबीर गए काशी वेश्या को साथ लेकर के। अब वो सड़क से निकले, कहा तो कबीर जी को हाथ जोड़ते। कहा वेश्या को देखे, बोले हाँ कबीर तो मालूम होता गिर गया। हर जहाँ लोग दूर से। जब दरबार में प्रवेश करने लगे, राजा ने देखा दूर से कि कबीर के साथ तो कोई वेश्या आ रही है। तो राजा ने यूं मुंह कर दिया, निकाल दिया। कबीर को बाहर निकाल दिया। कबीर बड़े प्रसन्न, और वो बेचारी वेश्या बड़ी दुखी, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कबीर से कहा कि महाराज मैं कितनी पापिनी, कितना सम्मान आपका, कितने आप महात्मा, आज आप दरबार से यूं निकाले जा रहे हैं, ये सब मेरे कारण से, मेरे पाप का फल ये। उन्होंने फिर यही कहा कि तू तो भगवान की भेजी हुई, तू मेरी रक्षा कवच है, वरदान है। कभी उसको लेगी। इस पर रविंद्र ने बंगला में एक काव्य लिखा, बड़ा सुंदर। तो कहने का मतलब ये, इस प्रकार महात्मा लोग प्रशंसा से बचने के लिए, ये किसी को करना नहीं है, ये यहाँ तक कोई न पहुंचे भला, ये करने की चीज तो नहीं है। पर एक आदर्श महात्मा का, कि महात्मा है कबीर ने प्रशंसा से, पूजा से बचने के लिए इस प्रकार का निंदनीय संग भी स्वीकार कर लिया। तो ये साधक के लिए बड़ी सुंदर चीज है। साधक पूजा, प्रशंसा, आत्मसम्मान, कीर्ति, प्रसिद्धि से बचे, और साधक निंदा से क्षुब्ध न हो, निंदा से घबराए नहीं, अपमान से घबराए नहीं, असत्कार को भगवान का भेजा हुआ वरदान समझे। जितना जितना सत्कार अधिक मिलेगा ना, ये है तो टेढ़ी बात पर सच्ची बात है, जितना जितना सम्मान अधिक मिलेगा, सत्कार अधिक मिलेगा, उतना उतना सम्मान में, सत्कार में मोह होगा, आसक्ति होगी, और उसकी फिर मन में चाहे छिपी चाह पैदा हो जाएगी। वो जहाँ नहीं मिलेगा वहाँ उपरामता होगी। ये साधक के गिरने के लक्षण हैं। तो साधक बहुत सावधान है। सिद्धों की बात तो मैं नहीं कहता, वो तो सम होते हैं, सिद्ध सम होते हैं, विषयों की ओर जाते हैं, और साधक उनसे उल्टे जाते हैं। ये तीन स्थिति है। विषयी लोग जिन चीजों की ओर जाते हैं, साधक उनसे विपरीत चलते हैं। वो मान चाहते हैं, वो मान नहीं चाहते। सम्मानम कलयाति घोर गरलम, नीचा अपमानम सुधा। सम्मान को वो घोर गरल के समान समझें, और नीचा अपमान को मृत के समान समझें। ये वृंदावन में लोग कैसे रहें, उनके लिए बताया है। बड़ा वृंदावन में तो लोग जाकर रह जाते हैं, बड़ा अच्छा रहना वृंदावन वास, बड़ा अच्छा, उसका कोई विरोध नहीं करता हमें। पर वृंदावन रहने वालों के लिए कहा, बोले कैसे रहें। भ्रात कृष्ण तरे तरे विचित नाम चीरानी कंथाम कुरु, ग्राम्य सुभिक्षा मठ। और भूल गया मैं, उसका अर्थ यह है कि हे मित्र, तुम वृंदावन में रहो और रोज रोज पेड़ बदलो, कहीं किसी भी घर में तुम्हारी ममता न हो जाए। और ग्रामीण सुभिक्षा मतलब गांवों में जाकर के भीख मांग के खाओ, ऐसा नहीं कि शहरों में जाके माल मलीदा खाओ, ऐसा नहीं। और चीरानी कंथान कुरु, रास्ते में पड़े हुए चिथड़ों से शरीर ढको, ऐश आराम छोड़ दो। निंदा को समझो मृत के समान, और सम्मान को समझो घोर जहर के समान। और इस प्रकार से वृंदावन में श्री राधा मुरलीधर बड़े सखे
वृंदावनम मा त्यज, इस प्रकार रह करके राधा माधव का चिंतन करो, वृंदावन का त्याग न करो। तो कहने का मतलब ये कि निंदा से घबराए नहीं, पूजा से घबराए। जहां साधक में आराम चल भी आई, ये उसके साथ एक बात, आराम चल भी जहां आई, वहां आराम नहीं मिलेगा, वहां साधक को आपत्ति होगी। आराम खोजेगा, राम को भूल जाएगा। तो आराम आराम नहीं कह करके आराम आराम कहेगा, राम को नहीं बुलाएगा, आराम को बुलाएगा। और आराम तो साथ में कष्ट लेकर के आता है। संसार के जितने भोग हैं ये दुख योग रहा है। भगवान ने कहा दुख यही संस्पर्शजात होगा। जितने भी इंद्रियों को आराम देने वाले ये विषय हैं, ये सब के सब वास्तव में दुख योनि हैं, अनित्य हैं, अशाश्वत हैं। तो बुद्धिमान लोग इनमें फंसते नहीं। यही संस्पर्शजात होगा, दुख योनि एवं आद्यंत कौनते न तो ईश्वर मते बुधा। इसलिए आराम चलबी से ये घबराए, बोले हमारे दूसरे सेवा करते हैं। सेवा करते हैं तो बड़ी अच्छी बात, पर सेवा कराने की जहां हमारे आदत पड़ गई वहां बड़ी आफत होगी। वहां सेवक अगर मन के अनुकूल नहीं करेगा तो फिर गुस्सा आने लगेगा। जब तक सेवा नहीं करा दे तब तक कोई मतलब नहीं। और जहां सेवा कराने लगे, सेवा की आशा बनी, वहां सेवकों की खोज होगी और अनुकूल सेवक न मिले तो मन में क्षोभ होगा। तो एक नई आफत आ गई। साधना कौन करे, भगवान का नाम कौन ले, ध्यान तो होगा सेवा का। तो ये एक आदमी के लिए चाहिए, उचित है सेवा करे, सेवा करावे नहीं। एक अंग्रेज कवि ने कहा, एक अंग्रेज ने, द ग्लोरी ऑफ द लाइफ टू सर्व नॉट टू बी सर्व्ड, टू लव नॉट टू बी लव्ड। ये जीवन का महत्व है कि सेवा करो, कराओ मत, प्रेम करो, कराओ मत। ये जब होगा तब अपने आप सेवा मिलेगी, अपने आप प्रेम मिलेगा। पर प्रेम मिलने के लिए, सेवा मिलने के लिए सेवा करें, ये भी ठीक नहीं। तो साधक सेवा न करावे, जहां तक बने। किसी की सेवा अगर होती हो, साधन में विघ्न न पड़ता हो, तो सेवा करे जरूर, इसमें कोई बात नहीं। तो आराम तलब न हो, सेवा कराने वाला न हो। फिर एक बात, ये धन जो है ना, पैसा, भोग तो सारे भोग हैं, ये बड़ी मारात्मक चीज है। जहां धन का लोभ जागा और जहां धन का संस्पर्श हुआ तो हमारा गया। एक कहानी सुनाता हूं मैं आपको, है कहानी पर बात सच्ची है। आज देख लीजिए, ये क्या नाम, उसी कहानी का रूपांतर जगत में आज हो रहा है। दो ठाकुर थे हमारे राजस्थान के, दो भाई रहे ठाकुर राजपूत। वो उन्होंने कहा कि कमाने चलना है, विदेश चलना है। तो ऊंट पर सवार हुए, बंदूकें तो रखते ही थे, ले ली। आगे बढ़ के जा रहे थे तो एक सामने दौड़ते हुए सन्यासी मिले। दौड़ते हुए बोले क्या है, क्या भाई आगे मत जाना, आगे डाकिन बैठी है, खा जाएगी, डाइन बैठी है, जाना मत, आगे लौट जाओ। यूं करके साधु तो भाग गया। ये एक बार तो ठहरे, ऊंट को रोका, फिर सोचा कि बंदूक हमारे पास है, डाकिन हमारा क्या करेंगे, मार देंगे। गए आगे कुछ दूर आगे जाकर के देखा तो मोहरों की थैली पड़ी है, सोने के मोहर। तो इन्होंने देखा, देखो साधु कितना शरारती है, उसे बोझ उठा नहीं तो कोई सवारी लाने गया होगा, और हम लोगों को धोखा देने के लिए वो उधर ही से निकाल देना चाहता कि तो यहाँ से यहाँ पर आगे मत जाना, डाइन का यहाँ तो माल पड़ा है। वही पर ऊंट को रोक दिया, दोनों उतरे, गने तो 10,000 मोहर थी। 10,000 मोहर थी। तो बात जब मोहर तो आएगी, कहाँ कमाने जाना, ऊंट में डालेंगे बोरे और चलेंगे वापस, कुछ खा पी लें। तो कहा भाई गांव दूर है, एक आदमी गांव में जाए और खाने के लिए कुछ ले आवे और एक आदमी यहाँ रखवाली करे। अच्छी बात, निश्चय हो गया। एक उनमें से एक भाई खाने के लिए लाने गया।
अब महाराज मोहर सामने पड़ी दाई, अब मोहर सामने पड़ी। अब मोहर के संग से मन में आया एक पाप, बोले राम राम, आधा हो जाएगा, 10,000 की 5,000 रह जाएगी, दोनों में हिस्सा न करना पड़ेगा तो क्या अच्छा हो कि सब हमको मिल जाए। जहाँ लोभ आता है वहाँ पाप आता है। तो बोले कि ये कैसे मिले, तो मन में अब सीधी बात है ना, बंदूक अपने पास है, इसमें गोली भर के रखें और जब भाई आए मिठाई ले करके तो बस चट से घोड़ा दाग दें, वो मर जाएगा, कौन देखता है, उसको गाड़ देंगे, कहेंगे आजा हो गया था भाई को, और अपना लेके चले जाएंगे। उधर उसके मन में भी यही आई, जो गया था मिठाई लाने, कि भाई क्या करें, आधा रह जाएगा, तो क्या करें, बोले क्या करें, अच्छा मिठाई में दही मिला के ले चले, और उससे कहें भाई हम तो थके हुए हैं, तुम पहले खा लो पीछे हम खाएंगे, वो खा के मरी जाएगा, फिर अपना रह गया। दोनों की योजना बन गई। इसने मिठाई में जहर मिलाया और उसने बंदूक को तैयार कर दिया। बस मिठाई लेके आया, बंदूक दगी, धराम से वो गिर पड़ा, या आश्वस्त हो गया। बोले अब तो सारा धन अपना हो गया। अब बोले खाने में क्या हर्ज है, अब तो मिठाई खा रहे फिर चलेंगे। अब वो आनंद है, उसने मिठाई खाई, ये भी वही मिठेर हो गया। साधु ने देखा दूर वहां से कि जरा देख तो नहीं, आगे तो नहीं गए, आगे जाकर के देखे, देखता है ऊंट बैठा है और उन दोनों की लाशें पड़ी हैं, धन मोहर पर है। तो ये धन का आज जो अर्थ जगत में आज देख रहे हैं ना, तो क्या है, अर्थ पैसाचिकता, एक दूसरे को मार रहे हैं, इससे क्या करा नहीं। आज के का जगत का ये उद्गार है, ये घोषणा, ये असुर का बकवाद है। ये क्यों होता है, ये अर्थ के लोभ से। तो साधक अर्थ के लोभ में न फंसा कहीं, चाहे वो धनवान साधक हो चाहे गरीब साधक हो। धन रहने से और नहीं रहने की बात नहीं है, बात है उसमें आसक्ति की, बात है उसमें ममत्व की। अगर धन में ममता हो गई तो राम में ममता नहीं रहेगी। सब पर ममता साग बठोरी, पद नहीं बांध पर डोरी, अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संग। भगवान में एक ममता रहे, कई ममता नहीं रहे। तुलसी ममता राम को, समता सब संसार, रागन रोशन रोशन खुदा सदैव भवतार। ये साधकों के लिए ये काम की बातें, पूजा, अधिकार, सम्मान, ख्याति, प्रसिद्धि, इनसे बचे, अर्थ की आसक्ति से बचे। और एक ये जो है बड़ी मीठी चीज है, वो मीठी चीज है, सब लोग वहां तक जाते नहीं। वो मीठी चीज है आत्म प्रचार। ये साधक में बड़ी कमजोरी आ जाती है कि वो भगवान को भजते भजते, भगवान के भक्ति के नाम पर, ज्ञान के नाम पर, कर्म के नाम पर अपना प्रचार करने लगता है। अमुक महात्मा जी आए, अमुक संत जी आए, उन पर किसी पर आक्षेप नहीं मेरा, एक साधारण बात कह रहा हूं मैं, जनरल। आत्म प्रचार की बात जहां मन में आई, वहां साधक की साधना छूट जाएगी, भगवान को भूल जाएगा, भगवान का नाम लेगा दम्भ से और करेगा आत्म प्रचार। तो इससे साधक बचे। साधक आत्मगोपन करे, पता न लगे। असली बात तो ये है कि किसी को पता भी न लगे कि साधना करता है। लोग जाने साधन हम जैसा ही है, तो उसका हृदय। ये चैतन्य महाप्रभु के जीवन में एक बात आती है, वे सिलहट के थे, श्रीकांत बड़े भक्त थे। वो नदिया में आए तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों से कहा कि जाओ उनके दर्शन कर जाओ। एक महात्मा आए तो लोग गए, तो वहां महात्मा दिखाई नहीं दिए। वहां के एक अच्छे से पलंग पर एक बाबू बैठे, शौकीन। अब वो तिलक नहीं, रामनामी नहीं, तो महात्मा कैसे? पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है साधक को सम्मान, आराम तलबी
अर्थ संग्रह और आत्म प्रचार से बचना चाहिए। इसका कैसेट संख्या है 178। यह प्रवचन पूज्य श्री भाई जी ने गीता भवन स्वर्गाश्रम में 29 अप्रैल 1966 को दिया था।